दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह यह है कि एक तो बाज़ार में गिरावट का माहौल है, ऊपर से यहाँ पे देख सकते हो कि जो इनके लैंडर्स है वो 3,800 करोड़ के जो उनके जो शेयर्स हैं वो ओपन मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत भारी मात्रा में इक्विटी है और इससे एक डर का माहौल बना है कि वो सारे शेयर अगर बाज़ार में बिकवाली के लिए आते हैं तो शेयर भारी गिर सकता है। तो क्या है पूरी अपडेट उसको समझेंगे। और जेपी एसोसिएट जो नीलाम होने जा रही है उनकी सीओसी की मीटिंग हो चुकी है और इस मीटिंग का क्या नतीजा निकला है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि नज़रें उस पर भी है कि आखिर कौन नया प्रमोटर बनेगा जेपी एसोसिएट का। और वही आप देख सकते हो कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का भी प्रमोटर होगा क्योंकि हिस्सेदारी बड़ी है। अब आने वाले समय में क्या संभावना पूरी बनेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 20.20 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 3.81% की गिरावट हुई, या यूँ कह सकते लगभग 4% के आसपास की बड़ी गिरावट हुई। तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी 21 पर और दिन में हल्की सी तेज़ी भी बनी स्टॉक में, लेकिन वहाँ तेज़ी जो थी वो रह नहीं पाई। गिरावट का माहौल बना क्योंकि बाज़ार में दबाव था, स्टॉक आ गया नीचे। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को यहाँ पे जारी कर दिया है लोगों के लिए। तो कंपनी का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है और आप देख सकते कंपनी ने यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्रेस दिल्ली इंग्लिश में, दैनिक जागरण रेवा भोपाल हिंदी के लिए और जनसत्ता दिल्ली हिंदी में इन न्यूज़पेपर के अंदर अपना रिजल्ट दे दिया है। और ताकि जो शेयर होल्डर हैं वो अच्छे से समझ पाए, जिनको रिजल्ट अभी तक पता नहीं चला है, तो यहाँ पे सारे आंकड़े दे दिए गए। एक बार इसके रिजल्ट को अगर हम देखें मार्च से कंपेयर करके कैसा रिजल्ट रहा है, जून में क्या बेहतर रहा है मार्च के मुकाबले, क्वार्टर 4 के मुकाबले जून क्वार्टर में कैसा प्रदर्शन रहा है। तो सबसे पहले बात करें कंपनी के टोटल इनकम की, तो मार्च 2025 में 1366.67 करोड़ की टोटल इनकम थी, जो जून 2025 में बढ़ के 1630.88 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी टोटल इनकम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। वाकई में मार्च के मुकाबले जून में प्रदर्शन बेहतर हुआ है। अब टीआई ग्रोथ की बात तो 8.76% अब था मार्च 25 में, जबकि इस बार 19.33% जंप देखने को मिला है। तो वाकई में टीआई ग्रोथ में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। अब बात करें टोटल खर्च की, तो क्वार्टर 4 में 1068.34 करोड़ का टोटल खर्च हुआ था, जो जून क्वार्टर में 1099.13 करोड़ के आसपास हुआ। तो हल्का सा खर्च बढ़ा है, लेकिन जितना इनकम में वृद्धि उतना ज़्यादा खर्च नहीं बढ़ा है। अब टीई ग्रोथ की बात करो 10.51% अप था मार्च 2025 में और इस बार जून क्वार्टर में 2.88% अप हुआ है। अब बात करें इसके एबिटाडा की, तो 298.33 करोड़ का एबिटाडा था मार्च 2025 में यानी क्वार्टर 4 में, जो इस बार जून क्वार्टर में 531.75 करोड़ तक पहुंच गया है। एबिटाडा में बहुत ही ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। वाकई में प्रदर्शन बेहतर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एबिटाडा ग्रोथ की बात करें 2.90% अप था मार्च क्वार्टर में, जबकि जून क्वार्टर में सीधा 78.24% का शानदार जंप देखने को मिला। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 155.67 करोड़ का प्रॉफिट बताया था मार्च क्वार्टर में, जो इस बार जून क्वार्टर में 278.13 करोड़ तक पहुंच गया है। तो प्रॉफिट में भी शानदार वृद्धि देखने को मिली है। तो रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ने ही दमदार प्रदर्शन किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब पैट ग्रोथ की बात करें तो 22.88% अप था मार्च क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 में, जो जून क्वार्टर में 78.67% अप हुआ है। यानी पैट ग्रोथ में वृद्धि हुई है ज़बरदस्त। एबिटाडा मार्जिन देखे तो 21.83% था क्वार्टर 4 में, जो इस बार जून क्वार्टर में देखे तो 32.61% के आसपास रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.39% था मार्च क्वार्टर में, जो इस बार क्वार्टर 1 में देख सकते हो कि 17.05% तक पहुंच गया है। वाकई में बेहतर।
बात करें इसके बेसिक ईपीएस की तो 0.15 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2025 में, जो जून क्वार्टर में सीधा 0.31 रुपये तक पहुंच गया, नहीं डबल हो चुका ईपीएस। वाकई में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन बेसिस पे हल्का सा दबाव में है रिजल्ट, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बेहतर किया है। अब आप देख सकते हो कि ये जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश एसोसिएट की जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग हो चुकी है और उसका नतीजा हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे जेपी एसोसिएट लिमिटेड के जो लैंडर्स है वो चाहते हैं कि जितने भी 5 बिडर है वो विदाउट कंडीशन फिर से अपनी जो बिड है उसको रिवाइज करके वो प्लान पेश करें। तो सीओसी की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि जो रिजोल्यूशन एप्लीकेशन सबमिट की गई है उनको कंडीशन से बाहर किया जाए, यानी किसी प्रकार की कोई कंडीशन रखी जाए। आप जो भी आपकी डील है, जो आपकी बोली है वो सीधा लगा दे, फिर आप उसमें कंडीशन न लगाए, क्योंकि सबसे बड़ा मामला वो 1000 करोड़ की जो लैंड का जो अभी कोर्ट में है उसका फैसला प्लस भी हो सकता है माइनस भी, यानी फेवर में भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता। तो वो कंपनी चाहती है वो सब आप छोड़ दे मैटर, अभी आप एट प्रेजेंट कितना दे सकते हो वैसी आप बोली लगाए। ऐसी बोली सिर्फ अंबानी की तरफ से लगाए, सॉरी अदानी की तरफ से लगी है, और ऐसे में जो फैसला है उनकी तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई और यहाँ पे अनकंडीशनल बोली नहीं लगाता है तो फिर ये जो डील है ये अदानी ही फाइनल कर सकते हैं। तो सीओसी की मीटिंग के अंदर ये फैसला हो चुका है। बुधवार गुरुवार को उन्होंने रिव्यू किया और उसके अगर लीगल पहलुओं को देखा कि किसका प्लान बेहतर है। तो अब धीरे धीरे उनका जो है एक तरह से ये मन बन चुका है कि अनकंडीशनल जो बिड होगी उसी को मंजूर करना है। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप है जिनकी अनकंडीशनल बिड है, दालमिया भारत जिसकी सबसे बड़ी बिड है, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी है। वेदांता ग्रुप ने भी यहाँ पे कंडीशन रखी हुई है, जिंदाल स्टील की तरफ से भी कंडीशन है, और पीएनसी इंफ्राटेक ने भी यहाँ पे कुछ कंडीशन रखी हुई है। ऐसे में आप देख सकते हो कि क्या वो भी अपनी बोली बदलेंगे और कंडीशन है उसको हटाएंगे, तो फिर ऐसा होता है तो डालमिया भारत की बोली सबसे बड़ी है, क्या वो उस बिड को कम करेंगे? जो भी होगा आने वाला समय बताएगा कि ये कंपनी किसके नाम पे होगी। अब एक जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के लिए जो बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि जो लैंडर्स है अब वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। वो लैंडर्स जिन्होंने 2019 में रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत इक्विटी ले ली थी कर्ज के बदले में, 3800 करोड़ की जो इक्विटी ये बदली गई थी, कर्ज जो था उसको, बैंक जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। अब वो कंपनियाँ यहाँ से एग्जिट लेना चाहती है और अपना जो पैसा रिकवर करना चाहती है जो कर्ज के रूप में दिया था। तो इसके लिए वो हो सकता है कि ओपन मार्केट में ये शेयर बेचे। तो ये तो बहुत बड़ी रकम है, करीब कंपनी की टोटल 25% की हिस्सेदारी है। अगर ये ओपन मार्केट में सेल के लिए आती है तो भारी गिरावट हो सकती है। तो वो इसीलिए कोई और कंपनियां ढूंढ रही, पावर कंपनियां, जो इसके जो शेयर है उसको अधिग्रहण करे। और अगर कोई 25% की हिस्सेदारी लेते तो वो एक तरह से प्रमोटर बन जाएगा, क्योंकि 24% की हिस्सेदारी जेपी एसोसिएट के, उससे ज़्यादा हिस्सेदारी हो सकती है उसकी, तो वो प्रमोटर के तौर पे आ सकता है। तो अब आप देखिए, तो अगर अदानी को एक मौका और है, अगर वो उस डील को नहीं जीतते तो भी ये जेपी पावर को डायरेक्ट उसका अधिग्रहण कर सकते हैं, ये मौका तो है। अब देखना होगा कि क्या होगा। वैसे जेपी पावर ने बेहतर प्रदर्शन किया, आप देखें तो पिछले एक साल में जेपी पावर में 5% की तेज़ी बनी है, जबकि एनटीपीसी में 21% की गिरावट हुई है। अदानी पावर में 23% की गिरावट हुई, यानी विनर जेपी पावर है। अगर हम बात करें 6 मंथ की, तो जेपी पावर ने 26% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान एनटीपीसी में 4% की तेज़ी बनी है, जबकि अदानी पावर में 10% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर भी आपको विनर जेपी पावर ही दिखाई देगा। बात करें 3 मंथ की, तो जेपी पावर ने 38% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान एनटीपीसी में 6.6% की गिरावट हुई है, अदानी पावर में 6.57% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर 3 मंथ के हिसाब से सबसे शानदार प्रदर्शन जेपी पावर का रहा है। 1 मंथ की भी बात तो जेपी पावर ने 5.56% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान एनटीपीसी में 0.51% की गिरावट हुई है और अदानी पावर में 4.13% की गिरावट हुई है। यानी एक महीने के हिसाब से भी जेपी पावर ने बेहतर किया, लगातार बेहतर प्रदर्शन करा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले में जेपी पावर अच्छा कर सकता है, क्योंकि ये वाकई में स्टॉक काफ़ी इस समय कम प्राइस में है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।